एंड क्लास को सभी शेयर स्टार्ट करेंगे हम कल। आज इसकी थ्योरी रहेगी। अनुपात समानुपात में सबसे पहली बात आती है कहा किसे बात कहा। मेन बात है मैं अगर पढ़ना है सबसे पहले ये पता रहे कि सब क्या होता है। बात कहा किसे कहा जाता है। चलो गुड इवनिंग। अनुपात कहा किसे जाता है होता है। बात का अर्थ क्या होता है सबसे पहले तो अनुपात बात कहा जाता है वो समान राशियों या समान राशियों को समान मध्य तुलना बात कहलाता बात कहलाता। बात का सबसे पहला मतलब है बात कहा कैसे जाता है। दो जैसे मैं कह देता हूँ आपसे 5 किलोमीटर ये आएगा बात दो कभी भी बात के साथ में एक कारण उसका जब ये समान राशियां रहेंगी उनको आपस में कट जाती है। राशियां जो है वो जाती हैं। प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस में? अभी बताएं अभी सही है क्या आवाज़? हाँ एक बार कमेंट करके बताएं। अभी सही है ना? चलिए तो समान राशियों के मध्य जो तुलना की जाती है उसे कहा जाता है आपका अनुपात समानुपात। ठीक है अनुपात समानुपात। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे भाई 5 ग्राम का 2 सेंटीमीटर के साथ में अनुपात निकालिए नहीं निकाला जा सकता। कारण उसका कि ग्राम से सेंटीमीटर कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर ये इकाइयाँ आपस में इंटरचेंज हैं तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अदरवाइज वैल्यू नहीं निकलेगी। क्लियर? ठीक है। जैसे मैं आपसे कह देता कि भाई 10 किलोमीटर का अनुपात निकालना है आपको 9000 मीटर के साथ में। अब ये किलोमीटर और जो मीटर यूनिट है इनको आपस में चेंज किया जा सकता है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में हो जाएगा आपका 10,000 मीटर। 10,000 और 9,000 ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी 10:9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको अनुपात का अर्थ समझ में आया होगा कि अनुपात कहाँ किसे जाता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता है कि अनुपात का मतलब क्या है तो उस टॉपिक को पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार कहूँगा इसका अनुपात इससे आपको वो चीज़ समझ में केवल रटने में आ जाएगी। अनुपात के लिए 2 बिंदियाँ लगा दीजिए वो अनुपात बन जाएगा। नहीं, अनुपात का मतलब होता है 2 समान राशियों के तुलना। राशियाँ कैसी होनी चाहिए? समान। अगर मैं आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन ये पुट कर देता कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन पहचानिए। पहला 2 kg अनुपात 3 सेंटीमीटर। दूसरा 3 लीटर अनुपात 5 किलोमीटर। तीसरा मैं बोल देता आपसे 4 मिलीलीटर अनुपात 6 सेंटीमीटर। और चौथा ऑप्शन डी भाई 5 किलोमीटर अनुपात 300 मीटर। तो आप कहोगे सर इसमें से ये वाला कथन सत्य हो सकता है क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज किया जा सकता है, लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता। किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज नहीं कर सकते मेरे भाई। लीटर को किलोमीटर में नहीं चेंज कर सकते। मिलीलीटर को सेंटीमीटर में चेंज नहीं कर सकते। किलोमीटर को मीटर मतलब किलोमीटर को मीटर में किया जा सकता है। यार
मैं समझता हूँ ये जो अनुपात का मतलब है वो सही होगा। हाँ, धर्मी करौली बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो अनुपात का अर्थ क्या होता है? अनुपात का अर्थ होता है आपका दो समान राशियों के मध्य तुलना। अब बात आती है समानुपात की। जैसा शब्द है आपके सामने समानुपात, प्रपोर्शन, समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होगा? समान अनुपात। क्या होगा मेरे भाई? समान अनुपात। अनुपात का अर्थ क्या होगा? समान अनुपात। जैसे 2:3 दिया हुआ है और फिर इधर दे दिया आपको 12:18। ये समानुपात कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस अनुपात की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो अनुपात कहलाएगा आपका 2:3 जो है तो आपका 2। समानुपात को या तो बराबर का चिन्ह लगा के प्रदर्शित किया जाएगा या फिर समानुपात का चिन्ह होता है 4 बिंदी आपका। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज कहूं कि अनुपात जो रहता है, ए अनुपात बी का अर्थ है ए बटा बी। अनुपात बी का अर्थ क्या होता है? ए बटा बी। अनुपात की जरूरत हमें पड़ेगी तो मैं बटे में ही ले सकता हूँ और ए अनुपात बी में भी जमा। ठीक है, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटा बी। अब अगर मैं आपसे कह दूं समानुपात के लिए भाई ए अनुपात है ये बराबर है सी अनुपात डी के बराबर है अनुपात डी के। जब ये सी अनुपात डी के बराबर होगा आप बोलो तो ए बटे बी वैल्यू है डी के, बोलोगे कि नहीं? ए बटे वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? सी बटे डी के। ए बटे बी की वैल्यू सी बटे डी के बराबर है। जब ए बटे बी की वैल्यू सी बटे डी के बराबर है तो मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई का गुणा डी से होगा तो ये होगा ए गुणा डी और बी का गुणा सी होगा तो ये होगा बी गुणा में। बोलो होगा कि नहीं होगा? ए गुणा डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? बी गुणा में सी। इसलिए कहा जाता है कि पहले का गुणा चौथे से का गुणा तीसरे बराबर होता है। देखो, पहले का गुणा चौथे बाह्य पदों का गुणनफल डी बराबर है अंतः पदों के गुणनफल के बराबर है। ए गुणा डी बराबर किसके है? डी गुणा सी के। सर आप ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हो? ऑफलाइन हम फिलहाल दौसा में हैं। ठीक है, बाबूलाल जी आपके प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। फिलहाल हम दौसा पढ़ाते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर होता है सी अनुपात डी। ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है? ए बटा बी और सी अनुपात डी का मतलब होता है सी बटा डी। तो ए बटा बी बराबर होगा सी बटा डी के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे ए का गुणा हो जाएगा डी से और बी का गुणा हो जाएगा सी से। इसीलिए कहा जाता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आपका अंत्य पदों के गुणनफल के। बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है? अंत्य पदों का गुणा हो जाएगा डी से, हो जाएगा सी से। ये कहलाता है आपका समानुपात। तो मैं समझता हूँ ये दोनों शब्द जो हैं आपके जो टॉपिक की हेडिंग है आपकी अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है अनुपात समानुपात अर्थ हमने पढ़ लिया। एक होता है वितत समानुपात। क्या होता है? वितत समानुपात। कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके बताए वितत समानुपात का अर्थ क्या होता है? वितत समानुपात ये फटाफट से है, जल्दी से मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, फटाफट से बताएं सभी कि वितत समानुपात का अर्थ क्या होता है। ठीक है, एक बार बताएं सभी वितत समानुपात का अर्थ क्या होता है। वितत समानुपात किसे कहा जाता है? वितत समानुपात इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल। कॉन्टिन्यू वितत समानुपात का अर्थ होता है जैसे मैं कह दूंगा आपसे ए बी सी डी वितत समानुपात में है, प्रोपोर्शनल है, तत् समानुपात है, तत् आप बोलो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल। वितत समानुपात का मतलब है लगातार समानुपात। ए अनुपात बी बराबर है सी के और बराबर है सी अनुपात डी के। ये कहलाता है आपका वितत समानुपात की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ वितत समानुपात का अर्थ सब क्लियर हुआ होगा कि वितत समानुपात किसे कहा जाता है?
बेतत समानुपात कहा जाता है कंटिन्यू प्रोपोर्शनल को। अगर ए बी सी और डी बेतत समानुपात में है तो ए अनुपात बी बराबर होगा बी अनुपात सी के, और बी अनुपात सी बराबर होगा सी अनुपात डी के। अगर आगे भी ई होता, बी अनुपात ई आ जाता तो ये चलते रहते हैं। क्लियर? तो ये कुछ शब्द थे। एक आएगा आपका मिश्रानुपात, कंपाउंड रेशियो। एक शब्द और है मिश्रानुपात, मिश्रानुपात कंपाउंड रेशियो। और ये एक टॉपिक भी होता है आपका जो टाइम एंड वर्क के साथ में करा दिया जाता है, रेशियो। मिश्रानुपात का अर्थ बताएं। मिश्रण बना, अनुपात से रेशियो बना। ठीक है, अनुपात से रेशियो मतलब अनुपात से अनुपात बना। अनुपातों का मिश्रण जो है रहता है वो कहलाता है आपका मिश्र समानुपात। क्या कहलाता है? मिश्र समानुपात। जैसे मैं आपसे कह दूं ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी का मिश्रानुपात निकाल। अनुपात समानुपात थीम है। का अर्थ क्या होता है? समानुपात का अर्थ क्या होता है? बेतत समानुपात का अर्थ क्या होता है? जो जो चीज़ें हमारे यूज में आने वाली हैं, ठीक है। एक मिश्रानुपात पूछ लिया जाता है, मिश्रानुपात का अर्थ क्या होता है, तो आपको ये चीज़ें शब्दों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अनुपातों को मिलाना। अनुपातों को मिलाया किस तरीके से जाएगा? सभी अनुपातों का यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो वो कहलाता है आपका मिश्र समानुपात। क्या कहलाता है? मिश्र समानुपात या मिश्रानुपात। ठीक है, ये शब्द जो सही शब्द होता है वो होता है मिश्र समानुपात। क्या होता है? मिश्र समानुपात मतलब सभी अनुपातों का गुणनफल मिश्र अनुपात कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही है सतरवाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक से अधिक संख्याओं का परस्पर अनुपात, बिल्कुल ठीक है। अगर इसका मिलाया किस तरीके से जाएगा तो सभी अनुपातों का आपस में गुणा कर दिया जाता है, तो ये कहलाता है आपका मिश्र अनुपात। अभी मैं आपको दो लाइनें दे रहा हूँ, ध्यान रखना। मैंने यहाँ बोला है कि अनुपातों को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अनुपातों को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अगर कोई वैल्यू है और बी अनुपात सी अगर कोई वैल्यू है, इनको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई नहीं करना है। कहाँ करना होगा कहाँ नहीं करना होगा वो चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी का जो मिश्र अनुपात होगा वो किस तरीके से निकाला जाएगा? सभी अनुपातों को आपस में गुणा करके। तो यहाँ क्या होता है? बी से बी कट जाएगा, सी से कट जाएगा, ए और डी रह जाएगा, ए बटे डी। इसका मतलब ए अनुपात डी। ध्यान रखना, इस पॉइंट को आगे यूज में लूंगा, इसको मैं पूछूंगा अभी आपसे, है ना। तो मिश्र समानुपात कहलाता है सभी अनुपातों का गुणनफल। क्या कहलाएगा आपका? मिश्र समानुपात, मिश्रानुपात या कंपाउंड रेशियो कहलाता है। ठीक है, मैंने आपके सामने चार शब्द लिए हैं, चार शब्द पर दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अनुपात कैसे कहा जाता है? दो समान राशियों के मध्य तुलना। ठीक है, अब अनुपात जो रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे मैं कह दूँ 15 अनुपात 12, ये अनुपात सही नहीं है, इसको काटोगे आप 3 से 5 बार कटेगा और 3 से 4 बार कटेगा, तो ये कहलाएगा आपका 5 अनुपात 4। क्यों? अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब ये जब सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका मतलब आगे संख्याएं कटेंगी नहीं। कटेंगी क्यों नहीं? क्योंकि दोनों में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आएगा। इस कारण अनुपात जो रहता है वो हमेशा रहता है आपका कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। कौन सी संख्या रहती है? सह अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि अनुपात को इससे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। 5 अनुपात 4 को 5 अनुपात 4 ही बोला जाएगा। क्लियर? तो ये आपस में अब कटेंगे नहीं। क्यों नहीं कट रहे? क्योंकि इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन आएगा नहीं, और जब कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आएगा तो ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आता है वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अनुपात का जो सरलतम रूप होगा वो हमेशा कौन सा होगा? सहभाज्य संख्या, जो आपस में कभी भी आगे नहीं कटेंगी। क्लियर? ठीक है, अनुपात हमेशा दो राशियों के मध्य तुलना अनुपात कहलाता है। अनुपात हमेशा कैसी संख्या होती है? सहभाज्य होती हैं। अनुपात की कोई इकाई नहीं रहती, क्योंकि दोनों इकाइयां समान होनी चाहिए और दोनों इकाइयां आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। क्लियर? दोनों इकाइयां आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। फिर इससे आगे बढ़े, सत्य कथन जैसे मैंने पूछ लिया था अभी आपसे कि भाई जो अनुपात होगा वो समान राशियों के मध्य निकाला जाता है। कुछ राशियां ऐसी हैं जो आपस में कन्वर्ट की जा सकती हैं, जैसे लंबाई की यूनिट लंबाई में ही कन्वर्ट हो सकती है, भार की यूनिट भार में ही कन्वर्ट हो सकती है, आयतन की यूनिट आयतन में कन्वर्ट हो सकती है। वो अलग कंडीशन थी। ठीक है, चलिए अगली बात आती है समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी समानुपात में,
तो बीच में या तो आपको बराबर का चिन्ह मिलेगा या फिर ये वाला चिन्ह मिलता है, चार बिंदी, जिसको समानुपात का चिन्ह कहा जाता है। रीजनिंग में इसको बोलते हैं हम समरूपता, ठीक है, रीजनिंग में समरूपता बोलते हैं, लेकिन मैथ में ये समानुपात का चिन्ह है। अभी मैंने बताया था ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, आपका ए बटे बी होता है। ए अनुपात बी का मतलब क्या है, ए बटे बी। तो ए अनुपात बी को मैं कह सकता हूँ ए बटा बी, और सी अनुपात डी को मैं कह सकता हूँ सी बटा डी। ए अनुपात बी को क्या कहा जा सकता है, ए बटा बी, और सी अनुपात डी को क्या कहा जा सकता है, सी बटा डी। क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए का गुणा डी से होगा और बी का गुणा सी से होगा। तो ए गुणा डी बराबर क्या है, बी गुणा सी। ए गुणा डी बराबर क्या है, बी गुणा में सी। इसका मतलब बाह्य पदों का गुणनफल जो रहता है वो हमेशा अंत पदों के गुणनफल के बराबर रहता है अगर वो समानुपात में है। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक की कहानी क्लियर। फिर आगे बढ़े हम। आगे हमने एक शब्द पढ़ा, वितत समानुपात। वितत समानुपात क्या होता है, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल। ठीक है, राहुल जाट डी भरतपुर सर जी, राम 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 भाई। वितत समानुपात कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल। अगर ए बी सी डी वितत समानुपात में है, इसका मतलब है ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी के, और सी अनुपात डी बराबर, बी अनुपात सी बराबर है किसके, सी अनुपात डी के। मतलब कोई भी 4 संख्या 5 संख्या किसी तरीके से दे दिया जाए। मैं अगर आपसे कह देता पी क्यू आर एस वितत समानुपात में है, तो आप बोलोगे सर पी अनुपात क्यू बराबर होगा क्यू अनुपात आर के, आर अनुपात एस बराबर होगा। इन दोनों का अनुपात, अगली दो का अनुपात, अगली दो का अनुपात, ये कहलाता है आपका वितत समानुपात। मतलब लगातार समानुपात वाली कंडीशन बना दी जाए। तो लगातार समानुपात वाली कंडीशन में यहाँ बना रहा हूँ। पहले पी और क्यू का अनुपात निकाला, पी और क्यू किसके बराबर है, क्यू अनुपात आर के, तो ये समानुपात वाली कंडीशन हो गई। फिर क्यू अनुपात आर किसके बराबर है, आर अनुपात एस के। आगे भी हो सकता था ये एस टी यू, आगे भी बढ़ा देता मैं। एस के बाद क्या है, एस अनुपात टी, और फिर एस अनुपात टी के बाद में टी अनुपात, ऐसे बढ़ता ही है। ये कहलाता है आपका वितत समानुपात। मैं समझता हूँ वितत समानुपात वाली कंडीशन क्लियर है। फिर अगला पॉइंट आया था हमारा मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात कहा जाता है अनुपातों का मिश्रण, मिश्रानुपात, कंपाउंड रेशियो। अब अनुपातों का मिश्रण जो किया जाता है, अनुपातों को परस्पर गुणा करके किया जाता है। ये जो हेडिंग है ना, ये मिश्रानुपात। टाइम एंड वर्क के साथ में एक टॉपिक आता है, आपने पढ़ा एम वन एच टू अपॉन में, तो यहीं से निकल के आती है। ठीक है, सभी अनुपातों का गुणनफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, आपसे पूछा जाएगा ए का प्रथमानुपात, पूछा जाएगा ए बी का। अगर आपसे प्रथमानुपाती पूछा है, इसका मतलब आपको वो 3 एलिमेंट देके चल रहा है और एक एलिमेंट पूछ रहा है। तो ये प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये सारे के सारे किसमें होते हैं, वितत समानुपात में होते हैं। किसमें होते हैं, वितत समानुपात में होते हैं। अब वितत समानुपात के लिए मतलब लगातार समानुपात बनेगा, और समानुपात के लिए हमें 4 एलिमेंट चाहिए, पहले 2 का अनुपात अंतिम 2 से। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, यहाँ पे 3 एलिमेंट वो आपको देगा। अगर वो आपसे प्रथमानुपाती पूछ रहा है तो प्रथमानुपाती पूछ रहा है, जिस स्थान पर जो पूछा जाए उस स्थान पर आप x मान लीजिए। ए बी सी दिया हुआ है, पूछ रहा है प्रथम, तो प्रथम पे x मान लूंगा। फिर आगे कंटिन्यू रख दो, x अनुपात a समानुपात b अनुपात c। आपसे पूछा गया कौन सा, प्रथमानुपाती, तो पहले स्थान पर क्या माना है, मैंने x मान लिया। बाकी के 3 अनुपात अगले उसने दे रखे। यहाँ से कंडीशन बनेगी प्रथमानुपाती की, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंत्य पदों के गुणनफल के। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, मुझे वैल्यू निकालनी है x की। किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। और x क्या है यहाँ पे, प्रथमानुपाती। x क्या है यहाँ पे, प्रथमानुपाती। x गुणा c बराबर हो जाएगा a गुणा b के, और मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा a गुणा b बटे में c के। ये प्रथमानुपाती हो गया। कौन सा हो गया, प्रथमानुपाती। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा द्वितीयानुपाती, बताइए ए बी सी का, ए बी सी का द्वितीयानुपाती। कौन सा अनुपाती पूछ रहा है आपसे, कौन सा है, द्वितीयानुपात, द्वितीयानु, कुछ भी पूछ सकते। ए बी सी का द्वितीयानुपाती अनुपात, बात पूछ, बात कह सकता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाबूलाल बाजना पढ़ाते अच्छा हो, ऑफलाइन क्लासेस है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, पढ़ाता हूँ, दम लगा के पढ़ाता हूँ। ठीक है, द्वितीयानुपाती, जिस स्थान पे पूछा है आपसे उस स्थान पे आप x मान लीजिए। तो पहले का गुणा होगा दोस्तों चौथे से, a गुणा c बराबर हो जाएगा, दूसरे का गुणा होगा तीसरे से, x का गुणा हो जाएगा किससे, b से।
मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, द्वितीय अनुपात की, और द्वितीय अनुपात पे मैंने माना किसको है, मैंने माना है द्वितीय अनुपात पे x को। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए फाइनली, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, x बराबर हो जाएगा a गुणा सी, b गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई a गुणा सी बटे में b। आपको ये कंडीशंस रटनी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। जिस स्थान पे पूछ रहा है उस स्थान पे मैं x मान रहा हूँ, क्योंकि ये वितत समानुपात में होते हैं, इस वजह से डायरेक्टली वितत समानुपात का मतलब क्या होता है, लगातार समानुपात। समानुपात के लिए आपको एलिमेंट चाहिए होते हैं 4। कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं, ये हो गया आपका ABC का प्रथमानुपाती पूछ सकता है, द्वितीयानुपाती पूछ सकता है, तृतीयानुपाती अभी मैं करवाऊंगा, उससे पहले हम पढ़ेंगे चतुर्थानुपात, ठीक है। चतुर्थानुपाती में ABC का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा, या चतुर्थानुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है, ठीक है। चलिए ABC का चतुर्थानुपाती कितने एलिमेंट दिया आपने, आपको उसने 3 एलिमेंट देगा वो हमेशा, और आपसे जब चतुर्थानुपाती पूछेगा तो चौथे स्थान पर क्या मान लेंगे हम, x, A अनुपात B समानुपात C अनुपात x, ठीक है। जिस स्थान पे पूछा गया उसी स्थान पे मैंने x मान लिया है, क्लियर। पहले का मल्टीप्लाई होगा चौथे से और दूसरे का मल्टीप्लाई होगा दोस्त तीसरे से। A गुणा में x बराबर हो जाएगा आपका B गुणा में C, किसके बराबर हो जाएगा, B गुणा में C के, B गुणा C के, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, किसकी वैल्यू चाहिए, x की। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो b गुणा में c बटे में क्या हो जाएगा, a, b गुणा में c बटे में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, b गुणा c बटे में a हो जाएगा, क्लियर। b गुणा c बटे में a हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो x अननोन था अपने पास में, x क्या था, चतुर्थानुपाती। कौन से स्थान पे माना था, चौथे स्थान पे। जिस अनुपात पे, जिस स्थान पे पूछेगा वो आपसे, उस स्थान पे आपको x मान लेना है। लेकिन आपको ये चीज विशेष रूप से याद रखनी है कि आपसे प्रथमानुपाती पूछे, द्वितीयानुपाती पूछे, तृतीयानुपाती पूछे, चतुर्थानुपाती पूछे, हमेशा और हमेशा ये वितत समानुपात में होते हैं। और वितत समानुपात क्या होता है, लगातार समानुपात। लगातार समानुपात बन रहा था, चौथे स्थान पे x बन रहा है, ठीक है। A अनुपात B बराबर किसके है, C अनुपात x के, वो कह के चल रहा है ऑलरेडी, क्लियर। चलिए तो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और चतुर्थानुपाती में आपको कहीं कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। समस्या क्रिएट होती है तृतीयानुपाती। आपसे पूछेगा A, B का, A, B का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती, देखो अब तक आपने ये रटे होंगे, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होते हैं। चलिए तृतीयानुपाती पूछा तो मैं तीसरा क्या मानूंगा, मैंने अभी जस्ट बताया था ये वितत समानुपात में होते हैं। किसमें होते हैं, वितत समानुपात में। वितत समानुपात में कितने एलिमेंट चाहिए हमको, हाँ वितत समानुपात में होते हैं मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, लगातार समानुपात होते हैं। और समानुपात के लिए 4 एलिमेंट चाहिए, 4 एलिमेंट बनाने के लिए या कितने, 3। तो मैं वितत समानुपात लगा दूंगा इसमें, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ रही है। इसमें जरूरत पड़ ही नहीं रही थी, 3 एलिमेंट दे रहा था वो, और 1 एलिमेंट हम अपनी तरफ से मान रहे थे। इसमें कितने एलिमेंट देगा, 2, हमें अपनी तरफ से तीसरा मान लेना है। तीसरा मान लिया है, अभी भी 3 हुए। समानुपात की कंडीशन के लिए 4 एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वितत समानुपात वाली कंडीशन लगा देंगे। वितत समानुपात क्या होता है, A अनुपात B, A अनुपात B समानुपात, A अनुपात B समानुपात B अनुपात X, A अनुपात B समानुपात B अनुपात X। ये बहुत कम लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती है, ये नहीं कह रहा हूँ, जानता हूँ काफ़ी स्टूडेंट नहीं पता है, उनको मैंने आज बता दिया, ठीक है। पहले का मल्टीप्लाई होता है चौथे का मल्टीप्लाई होता है तीसरे से, तो ये बन जाएगा आपका ax बराबर b स्क्वायर, तो मुझे वैल्यू चाहिए x की, हो जाएगा a। स्टूडेंट रटते रहते हैं, तो अरे सर वर्ग बटे दूसरा वर्ग बटे पर तक उल्टा हो जाता है, पहले का वर्ग बटे में दूसरा, तो ये रटना नहीं है। आप समझो, स्थान पे पूछो उस स्थान पे x मान लीजिए। एलिमेंट अगर 4 हो रहे हैं तो डायरेक्टली समानुपात लग जाएगा, एलिमेंट अगर 4 नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद में आप वितत समानुपात वाली कंडीशन लगा दोगे, क्लियर। एक आता है आपका मध्यानुपाती, A, B का मध्यानुपात आएगा, मध्यानुपात। अब कहाँ पे मानूंगा मैं x, आप कहोगे सर बीच में, गुरुजी स्थान पे पूछा गया है उसी स्थान पे आपको बीच में क्या मान लिया मैंने, बीच में मान लिया मैंने x। क्या मान लूंगा, बीच में मान लिया जाएगा x, बीच में आ जाएगा x। अब एलिमेंट कितने हुए, एलिमेंट 3 हुए। सर आपने बताया कि एलिमेंट 4 चाहिए, बिल्कुल 4 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वितत समानुपात लगा देते हैं। A अनुपात x समानुपात x अनुपात b,
वैल्यू किसकी चाहिए? फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से है, ए इंटू बी इक्वल्स, सेकेंड का मल्टीप्लाई थर्ड से एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन एक्स विल बी रूट ऑफ ए इंटू ए। ये हो जाएगा आपका मध्यानुपाती, ये हो जाएगा आपका मध्यानुपाती। तो पहले इसकी जो अनुपात समानुपात की थ्योरी है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और मध्यानुपाती। जिस स्थान पे आपसे पूछा है उस स्थान पे आप क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे। तो ए बी सी का प्रथमानुपाती क्या होगा? पहले स्थान पे एक्स मान लिया, तीन आपको दे ही रखे हैं, ए बी सी समानुपात वाली कंडीशन लगाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ए बी सी का द्वितीय अनुपात पूछा है तो दूसरे स्थान पर क्या मान लूंगा? एक्स मान लूंगा। तो पहले का मल्टीप्लाई चौथे से ए गुणा सी, दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से एक्स गुणा बी। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की। बी से इधर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बी यहाँ पे किसमें है? मल्टीप्लाई में है। फिर आगे बढ़ूँ मैं, ए बी सी का आपसे पूछा गया चतुर्थानुपात। क्या पूछा गया? चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपाती का मतलब होता है चौथे स्थान पर क्या मान लिया जाएगा? एक्स मान लिया जाएगा। तो चतुर्थानुपाती के लिए आपको तीन एलिमेंट उसने दे रखे हैं, ए बी सी, और चौथे स्थान पर क्या मान लोगे? एक्स। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके दिमाग में, गुरुजी चतुर्थानुपाती पूछ लिया और दो ही अनुपात दिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर अनुपात डबल करना होता है तो वो तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती के लिए ही होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, सॉरी प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पूछेगा तो वो आपको तीन एलिमेंट देगा, जिस स्थान पर वो पूछेगा उस स्थान पर उसको एक्स मान के चलेगा, वो ये फिक्स है। क्लियर? चलिए, ए बी का तृतीय अनुपाती पूछा है तो तीसरे स्थान पर एक्स माना है, तीन एलिमेंट है, एलिमेंट मुझे चार चाहिए तो मैं बीच वाले को जस्ट डबल कर दूंगा। किस लॉजिक से? लॉजिक लगेगा आपका वितत समानुपात वाला। ठीक है, ऐसे ही आपका मध्यानुपाती मोस्टली जो है, एक तो मध्यानुपाती पूछा जाता है, एक तृतीय अनुपाती पूछा जाता है। बाकी तो जो स्टार्टिंग की है ना, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती, वो बहुत कम पूछे जाते हैं। ए और बी का मध्यानुपाती क्या बनेगा? ए कोमा एक्स कोमा बी। बीच में क्या मान लिया मैंने? बीच में मान लिया एक्स। बीच वाले को हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ए गुणा बी बराबर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए बी। चलें आगे देखिए। अब बात आती है कि अनुपात में जो कैलकुलेशंस यूज होंगी, दो कैलकुलेशन देना है। दो कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा और दो कैलकुलेशन का रिप्लाई आपको देना है। देखिए कैसे है। अगर ये दे दिया ए अनुपात बी बराबर है 1:2, ए अनुपात बी कितना है? 1:2। बी अनुपात सी दे दिया उसने, बी अनुपात सी है 3:2। ठीक है, और सी अनुपात डी दे दिया। चलो पहले ये दो ही पढ़ते हैं, तो पहले बेसिक पढ़ते हैं हम इसका, है ना, फिर इसमें अप्रोचेज बहुत सारी चलेंगी। और जब पीपीटी क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें हम ऑप्शन अप्रोच भी पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करिए, पहले को लिखा रहने देते हैं, अनुपात में सावधानियां। सावधानी, आपसे मिस्टेक कहाँ होती है वो चीज़ समझ। स्टार्टिंग में आपको सारे अनुपात एक्स से रिलेटेड करके करने हैं। जो स्टूडेंट इनिशियल हैं, जिन्होंने अनुपात समानुपात पहले नहीं पढ़ा है, वो एक्स से रिलेटेड करके करेंगे। मैं दोनों चीज़ें बता के चलूँगा, जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी। ठीक है, फ़ायदा दोनों के लिए मिलेगा, नुकसान किसी का होने वाला नहीं है, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है। पढ़ का फ़ायदा है, उठाओ जितना उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ सावधानी। बात को ना, मैंने दो संख्या ले ली, इनका जो संख्या थी 30 और 20, तो ये 3:2 बना 10 से काटने के बाद। अब मैंने कोई दूसरी संख्या ली, ठीक है, वहाँ भी 3, मैंने दूसरी संख्या ली सर 105, 90 ले ली, और 5, और इनका जब मैं अनुपात बनाऊंगा तो आप कहोगे सर ये 35 से कट जाएगा। बिल्कुल, 35 से 3 बार और 35। आप ये नहीं कह सकते ये है अनुपात, दोनों समानुपात है, लेकिन यहाँ अगर आपने इसको x से रिलेटेड किया है, x का मतलब जिससे ये कटी है 10, 2 गुणा 10, x की 10। x कौन सी संख्या है? x वो संख्या है जिससे उस अनुपात को काटा गया है। दूसरा, इधर अगर मैं इधर कहूँ 3:2 आया है तो आप कहोगे सर ये 35 से काटा था, तो 35 गुणा में 3 और 35 गुणा में 2। यहाँ पे इसको x से रिलेटेड नहीं करूँगा, इसको y से करूँगा। अगर एक ही क्वेश्चन में दो अनुपात है तो एक को x से रिलेटेड करोगे, दूसरे को y से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने से काटा गया? ये 35 से काटा गया है। हम क्या करते हैं, तो उत्तर लाने से मतलब है, ठीक है, उल्टा सीधा काट देते हैं। आंसर आ रहा है 24, सर 48 में 2 का भाग दे दो, सर 96 में 4 का भाग दे दो।
ठीक है सर 12 में 2 का गुणा कर दो, ऐसे नहीं करना है, आंसर लेके तो आना है लेकिन सही तरीके से लेके आना, तरीका सीखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे ये पहला पॉइंट हुआ होगा कि अगर दो अनुपात अगर समान दिख भी रहे हैं आप, दो यहाँ था, तो वो डेफिनेटली जरूरी नहीं है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक, मोस्टली आप ऐसा कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए जिससे आपको दिक्कत आए। आप ये देखिए कि यहाँ 10 से काटा है और यहाँ 35 से काटा है, तो संख्या अलग अलग है, काटने वाली संख्याएं अलग हैं। तो हम x से रिलेटेड करते हैं, इसका मतलब है जिस संख्या से काटा था हमने उसको x माना, संख्या से इसको काटा था हमने उसको क्या माना है, x माना। 30 को मैंने लिखा 3 गुणा 10, फिर इसको अनुपात अगर था तो 3:2 था, तो इसको मैंने कह दिया 3x और इसको कह दिया मैंने 2x। ठीक है, अभी स्वामी गुणावत क्वेश्चन आएंगे उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, ये 3:2 था, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी 10 अलग काटा था, और यहाँ पे y की वैल्यू 35। x अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैंने x से रिलेटेड किया है, अभी x से रिलेटेड कर दिया, तो x की वैल्यू एक टाइम पे एक ही हो सकती है, फिर 10। जैसे इसी अनुपात की बात करूँ, एक मैंने दूसरा अनुपात ले लिया, दो संख्या ले ली मैंने, कितना है, मैं इन बातों को डायरेक्टली नहीं, आप ऐसे नहीं, उसका आपने यहाँ आता और यहाँ पे आपने को जोड़ दिया होता तो ये 4 आता। अगर अनुपातों को हम गुणा कर रहे हैं, 20 कितना आता मेरे भाई, ये आता 6, कितना आता 600। अब आपको अनुपात दिया होता 3 और 2, तो इसको 3x और 2x करके ही करना है आपको, मल्टीप्लाई बराबर 600, तभी संख्या निकल के आएगी। ये जो x है ना, x ये स्क्वायर फॉर्मेट में फंस जाएगा यहाँ, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका मामला जो होगा वो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कभी भी जब अनुपातों को गुणा करना है तो हमेशा उनको x से रिलेटेड करके करना है। किससे रिलेटेड करके करना है? सर आवाज़ नहीं आ रही है, माइक को सेट करो। आवाज़ तो आ रही है, मेरा फ़ोन चल रहा है कंटिन्यू, देख लो, मैं सुना देता हूँ आपको। करके करना है, किससे रिलेटेड करके करना है सर? आवाज़ तो कंटिन्यू, आवाज़ तो सही है, क्योंकि मैंने सामने वो माइक वाला ही ऑप्शन ओपन किया हुआ है जिसमें मुझे दिखता रहेगा कि हाँ आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये सावधानियाँ थी कुछ, है ना? चलें, चलो आप इससे हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर a अनुपात b बराबर 1:2 है, b अनुपात c बराबर है 3:2, तो आप एक चीज़ देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। अब आपको पता है ना, a अनुपात b अनुपात c ये वितत समानुपात में है, a अनुपात b और फिर b अनुपात c, ठीक है, इसमें वितत समानुपात में है। बात समझ में आई? a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है आपको कि आपको a अनुपात b 1:2 दे दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन b अनुपात c आपको 3:2 दे दिया, ये भी सही है। यहाँ पे b दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? आप बोलोगे दोनों में b दिखाई दे रहा है, तो b की वैल्यू तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, क्योंकि संख्या तो वो एक ही है b वाली। तो b के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो b है 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और यहाँ पे b जो है 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 इधर 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 1:2 में तो गुणा होगा 3 का, ये a अनुपात b बनेगा, और इधर b अनुपात c बनेगा, b अनुपात c 3:2 में गुणा होगा, इधर इधर कितना था b 2 का, मतलब b उल्टा सीधा है, तो समान बनाने के लिए हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और इधर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 6 4, ये 3 6। आप कहोगे सर अब मैं लिख सकता हूँ a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b कितना था 3:6, b अनुपात c कितना है, b की वैल्यू 6 आ गई ना, 6 ही है, c की वैल्यू 4 हो जाएगी, b अनुपात b 3:6:4, ठीक है, हाँ 3:6:4। अब आपके ऊपर बात आती है भाई, अगर ऐसे करने लगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्यों? अभी केवल a अनुपात b है और b अनुपात c है, अगर c अनुपात d और दे देता तो मामला टेढ़ा हो जाता। तो इसके लिए हम अल्टरनेट निकालते हैं कुछ, किस तरीके से इसको फास्टली किया जा सकता है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पे कुछ होगा,
अनुपात बी दे रखा है, अनुपात बी 1:2 है, 1:2 है, अनुपात सी 3:2 है। आपने पढ़ा होगा इसका मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम जो तरीका पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। देखिए ये अनुपात बी और बी अनुपात आपको ये देखनी है ये वाली जगह खाली रह जाएगी और एक ये वाली जगह खाली रह जाएगी। क्लियर? ठीक है ना? आपको ये देखना है कौन कौन सी जगह खाली रह जाएंगी। तो इनके आगे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको भर देना है। ठीक है, इसके आगे क्या दिखाई दे रहा है? 2। इसके पीछे क्या दिखाई दे रहा है? 3। या तो आगे दिखाई देगा या फिर पीछे दिखाई देगा, या तो आगे दिखाई देगा या फिर पीछे दिखाई देगा। एक जगह दिखाई देगा, आप दोनों कोई सा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 3:6:4 आपका जो आंसर था वो एकदम करेक्ट था। क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से आपका रिप्लाई आना चाहिए कमेंट में। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। A अनुपात B आपको दे दिया 17:19 और B अनुपात C आपको दे दिया 13:11। तो आपको अब A अनुपात B अनुपात C निकालना है। फटाफट से रिप्लाई दीजिए, क्या आंसर आता है? जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए। हाँ जी, पड़ोसी आ गए साइड में सर। किसके साइड में आ गए स्वामी जी पड़ोसी? हाँ जी, फटाफट से रिप्लाई दीजिए, क्या आएगा? हाँ भाई, फटाफट से रिप्लाई दें कि आंसर क्या आ रहा है। जो चीज़ मैंने आपको आज समझाई है, इधर 17:19 है, इधर क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर 19 भर दोगे, क्योंकि ये वाली जगह खाली रह जाती तो इसके आगे 19 दिखाई देता। B अनुपात C कितना है? 13:11। इसके आगे ये जगह खाली रह जाती तो इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है कितना आ रहा है? 13। अब मल्टीप्लाई करना है आपको। अब मल्टीप्लाई की अप्रोच आपको आनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई की अप्रोच आपको आनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी फटाफट से रिप्लाई दें, क्या आंसर आएगा? 19 × 11, 19 × 10 190 होता है। 190 और 19 जोड़ दूंगा तो 209 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, या फिर 11 दूनी 22 कर दो, 220 में से 11 घटा दूं 209 आ जाएगा। 19 × 13 करना है तो 19 × 13 के लिए 13 दूनी 26, 260 में से 13 घटा दूंगा 247 आ जाएगा। 17 × 13, 15 + 2 15 - 2, 15 का स्क्वायर 225 - 2 का स्क्वायर 221 आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत आ रही है ना? थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। हाँ, 209, 247, 2231। स्वामी गुनावत क्या कर देते हो? ठीक है, हाँ सेंतरवाल 221, 209। आपसे A अनुपात C नहीं पूछा गया है, A अनुपात B अनुपात C पूछा गया है। तो A अनुपात B अनुपात C का आपको आंसर देना है। ठीक है, हाँ आपने A अनुपात C निकाल दिया है। चलिए, जिनका ये हो गया है वो फटाफट से इसका रिप्लाई देंगे। A अनुपात B 1:2 है, B अनुपात C 4:5 है, C अनुपात D 6:7 है। तो आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से रिप्लाई दीजिए। अब की बार 4 हैं, तो A B के नीचे A B की वैल्यू जमा दोगे, एक तो ये जगह खाली और एक ये जगह खाली। B और C के नीचे B और C की वैल्यू जमा दोगे, अब यहाँ पे ये वाली जगह खाली रह जाएगी और ये वाली जगह खाली रह जाएगी। C और D के लिए ये वैल्यू जमा दोगे 6:7, तो एक तो ये जगह खाली रह गई और एक ये जगह खाली रह गई। फटाफट से फिल करो और मल्टीप्लाई करो, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। हाँ आराम से करिए, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाती है। जल्दीबाजी में कैलकुलेशन पहली बात तो सीखो।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो सही होनी चाहिए, स्पीड तो बाद में आएगी। कैलकुलेशन सही नहीं हुई और स्पीड पहले दे दी भाई साहब, डूब जाओगे। पाल को पालो, डूब जाओगे, है ना। डूबना नहीं है हमें, हमें आगे बढ़ना है। जल्दी से बताएं सभी, जल्दी बताएं जल्दी। तो जो स्टूडेंट कल आए हैं वो ये वाली क्लास जरूर देख लें, है ना। जो स्टूडेंट बीच में आए हैं वो एक बार पूरी क्लास जरूर देख लें, जिसपे थ्योरी को मैंने समझाया है कि क्या होती है प्रथमानुपाती, क्या होता है द्वितीयानुपाती, क्या होता है तृतीयानुपाती, क्या होता है मध्यानुपाती, क्या है चतुर्थानुपाती, क्या है मिश्रानुपात, क्या है बेहतर समानुपात, क्या होता है अनुपात का अर्थ क्या होता है और समानुपात का अर्थ क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें समझाई हैं। कुछ 2 कैलकुलेशंस मैंने आपको समझाई थी, ये वाली कैलकुलेशंस, तो ये आपको आनी चाहिए। क्वेश्चंस जब कराएंगे, जब ऑप्शंस पे बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए अभी इसमें 2-3 कैलकुलेशन और रह गए हैं, वो मुझे समझानी है। फटाफट से इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दीजिए और मुझे दे दीजिए विदा। 24, 48, 60, 70 अभी 2 से कट जाएंगे। स्वामी गुनापत ऐसी गलती मत करिए। हाँ, धर्मी करौली 12, 24, 30, 35 बिल्कुल एकदम सही है। बाबूलाल जी का भी सही है, 12, 24, 30, 35 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ फिल कर दोगे आप 2, यहाँ भी फिल हो जाएगा 2, यहाँ पे फिल होगा 5, यहाँ पे फिल होगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ देख लीजिए, अगर संख्या कट रही हैं तो ऊपर ही काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 खत्म 2 खत्म, यहाँ बचा 75, 35, यहाँ बचा 5 चेंगा 30, 4 छिक्की 24, ये 30 24 और इधर क्या रह गया 2 छिक्की 12। अब संख्या कटेंगी नहीं, ये समय और ये विषम है, बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक था, आगे मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको अनुपात समानुपात साझा मिश्रण आयु, ये 4 टॉपिक बैक टू बैक करवाए जाएंगे। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलिए।